सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यह भगवान की कथा हमारी सारी व्यथाओं को मिटा देती है। जग के सताए लोग यहाँ गोदी में बिठाए जाते हैं। ये भगवान की जो कथा है, ये बड़ा अद्भुत है। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, आपकी जो कथा है वह हमारे जीवन के लिए अमृत के समान है। क्यों? श्रवण मंगलम। कैसी है भगवान की कथा? श्रवण करने से मंगल कर देती है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सारे अमंगलों को मिटाने वाली है, सारे सुमंगलों को देने वाली है भगवान की कथा। करना क्या है? केवल इस कथा रूपी नाव में बैठना है। बस बैठ जाओ, भव सागर से पार हो जाओगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे परम पूज्य गुरुदेव संभवतः आप भी परिचित होंगे पूज्य महाराज जी से। एक बड़ी सुंदर बात कहा करते हैं। ये भगवान की जो कथा है ना, ये हमारे चित्त को, ये चित्त है ना हमारा, इस चित्त में जन्म जन्मांतर के पाप चिपके हुए हैं। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के पाप इस चित्त में चिपके हुए हैं। अच्छा, यदि हमारे चित्त में पाप चिपके हुए हैं तो इससे क्या रिएक्शन होगा? शीशे पर यदि गोबर लगा दो, क्या हमारी उसे साफ दिखाई देगी? हमारी शकल धुंधला धुंधला दिखाई देगा। जैसे शीशे पर दर्पण, उसे हम यदि गोबर लगा दें, मटमैला कर दें, तो उसमें हम साफ दिखाई नहीं देंगे। पानी डाल के कपड़े से ऐसे पोंछ दो, साफ हो जाएगा, फिर हम उसमें दिखाई देंगे। उसी तरह हमारा जो मन है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से जो मन है वो धुंधला हो गया है, मैला हो गया है, और उस मैले चित्त में भगवान दिखाई नहीं देते हैं। भगवान की जो कृपा अनवरत बरस रही है, उसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चित्त साफ कैसे होगा? ऐसा कोई जल नहीं है, ऐसा कोई साबुन नहीं है जिससे हमारा चित्त मैला है वो साफ हो जाए। केवल एकमात्र उपाय है, यदि हमें अपने चित्त को निर्मल बनाना है। मैं सीधी सीधी बात कहूं, काला मन यदि उसे हमने साफ करना है, सफेद बनाना है, तो एकमात्र उपाय है भगवान के निर्मल चरित्रों का गान करो और सुनो। बरनऊ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारे। कैसा है भगवान का चरित्र? देखो, तुलसीदास जी ने एक शब्द का प्रयोग, विमल। विमल, भगवान का चरित्र विमल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, भागवत
और रामचरितमानस, इन दोनों में आप ज्यादा अंतर मत समझना। कितने ऐसे श्लोक हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं उनको ऐसे के ऐसे ही तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब देखिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। आप इसका भाव सुन लीजिए, जितनी ध्यान से सुनेंगे उतना आनंद आएगा। अपरम एतस्मात् माने इस कथा से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है मन को शुद्ध करने का। एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते, मन को शुद्ध करने का इससे अलावा कोई साधन नहीं है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान की कथा है निर्मल विमल, और इस विमल कथा को यदि सुनेंगे तो हमारा मन भी विमल हो जाएगा। मानस में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। रावण कुंभकर्ण के पास में गया, कुंभकर्ण को जगा दिया। कुंभकर्ण उठा और कुंभकर्ण ने रावण की तरफ देखा। कुंभकर्ण ने कहा, भैया क्या बात है, बड़े चिंतित हो। तो कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों, क्यों चिंतित हो, क्या बात है। तो रावण ने क्या उत्तर दिया, कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों। रावण ने कहा, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, मैंने जानकी जी का हरण कर लिया। अच्छा, तो कुंभकर्ण ने पलट के तुरंत कहा, तुमने जानकी जी का हरण कर लिया। बोले हां। तो क्या तुमने उन पर अधिकार पा लिया, अधिकार किया तुमने उन पर। तो रावण क्या कहता है, लखती ही नहीं वह और हमारी। अरे अधिकार कैसे करें, हमारी तरफ तो वो देखती भी नहीं है। रावण ने कहा ना, एक बार देख ले बस, कुछ नहीं करना, एक बार मेरी तरफ देख ले, ये जितनी भी लंका की रानी है सबको तेरी दासी बना दूंगा, बस एक बार मेरी तरफ देख ले। पर जानकी जी ने एक बार भी रावण को देखा नहीं, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं। यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने, बहुत प्रयास किया, एक बार मेरी तरफ देख ले बस। जानकी जी कहती हैं, रावण तू मेरी दृष्टि का पात्र नहीं है। क्या तुमने उन पर अधिकार किया, अधिकार किया तुमने उन पर। रावण कहता है, लखती ही नहीं वह और हमारी तरफ देखती नहीं है। तो कुंभकर्ण ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा रावण तू तो मायावी है, जादूगर है, माया से कोई भी रूप बना लेता है। और ऐसा हुआ भी, जानकी जी का जब हरण करने के लिए गया तो माया से महात्मा बन गया, बना था कि नहीं, महात्मा बन गया, जानकी जी के सामने जाके खड़ा हो गया। तो कुंभकर्ण ने कहा, जब तुम्हारी तरफ वो देखती नहीं है, तो तेरे पास तो माया है, किसी का भी रूप बना सकता है। जैसे महात्मा बन के जानकी जी के सामने जाकर खड़ा हो गया, तो एक काम कर, तू राम जी का रूप बनाकर उनके सामने जाके खड़ा हो जा, कम से कम एक बार तुझे देख तो लेगी, तेरी शिकायत खत्म हो जाएगी कि मुझे देखती नहीं है। एक बार जाके राम बन के खड़ा हो जा, और तेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है।
रावण ने जब ये कहा, लखती ही नहीं वह और हमारी, तो कुंभकर्ण ने कहा, फिर राघव ही न बने तुम क्यों, राघव क्यों नहीं बने? तो कहने लगा, इसमें हमको भय भैरव भारी, इसमें मुझे बड़ा डर लग रहा है। क्यों? जब राघव रूप लगा बनने, तो मातु समान लगी पर नारी। बना नहीं, केवल देख, सोच रहा था कि राम बन जाऊं, राम बन जाऊं, और राम बन के जानकी जी के सामने जाके खड़ा हो जाऊं। बस इतना सा विचार मेरे मन में आया, मतलब इतना सा चिंतन मेरे मन में राम का आया। जब राघव रूप लगा बनने, तो मातु समान लगी पर नारी। मेरी भावना बदल गई, मेरा विचार बदल गया, मेरा देखने का नजरिया बदल गया। आप विचार करिए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से सबसे पहला धर्म जीवन में उतरता है। भाव से सुनिए, हमारे जीवन में धर्म स्वतः उतर जाएगा। हमको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं धर्मात्मा, मुझे सब लोग धर्मात्मा कहें। ऐसा नहीं, हमारे हर कर्म से धर्म निकलेगा। और हम कौन से वाले धर्मात्मा हो जाएंगे? दो तरह के धर्मात्मा होते हैं। एक तो वे धर्मात्मा कि वो धर्म करते जब हैं कि उनके मन में भाव हो कि हमें लोग धर्म करते हुए देखें और कहें कि ये बड़ा धर्मात्मा है। एक तो वो, और दूसरा धर्मात्मा वो असली धर्मात्मा होता है। उसका भाव ये रहता है, हमें कोई देखे ना देखे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ एक चीज से मतलब है कि हमको धर्म करना है बस। और याद रखना, धर्म में धोखे भी बहुत लोग पाते हैं। होता है कि नहीं? धर्म में बड़े धोखे होते हैं। और धर्म में धोखा होता है तो कई बार लोग टूट जाते हैं। क्या मिला? हमने धर्म किया, हम धर्म से जुड़े, तो हमें तो धर्म में धोखे ही धोखे मिले। और ऐसा समझकर लोग धर्म करना ही छोड़ देते हैं। नहीं भाई, हमें यदि धर्म में धोखा भी मिले तो भी धर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मात्मा कभी धर्म करना नहीं छोड़ता है। कैसे? जैसे कभी कभी हम लोग भोजन करते हैं, कभी ज्यादा कम भी हो जाए, कोई अच्छी चीजें ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, अब हम कहें अरे हमारा तो इस चीज के खाने से पेट खराब हुआ, अब हम जिंदगी में भोजन ही नहीं करेंगे। ऐसा कभी संकल्प तो हम नहीं लेते। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, तीसरे दिन फिर कहेंगे लाओ भैया भोजन। इसी तरह जैसे शरीर का धर्म है, शरीर बिना भोजन के नहीं चल सकता, इसीलिए भैया हमारा जीवन भी बिना धर्म के चल नहीं सकता। ये धर्म जिसके जीवन में से खत्म हो गया, समझ लो उसका जीवन तो अस्तित्वहीन हो गया, कोई मतलब नहीं है। धर्म में धोखे भी आए तो भी गिर गए, उठो फिर चलो। आए दिन बस में एक्सीडेंट होता है, ट्रेन के बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, फिर भी हम लोग बस में बैठना तो नहीं छोड़ते, ट्रेन का सफर करना तो नहीं छोड़ते, फिर धर्म करना क्यों छोड़ दें? कई बार लोग कहते हैं महाराज पहले हमारी बड़ी श्रद्धा थी, वो 2-3 झटके ऐसे लगे, हमें बड़ा धर्म में धोखा मिला तो तब से हमने छोड़ दिया सब। ऐसा नहीं, ये सच्चा धर्मात्मा जो होता है वह कभी धर्म करना नहीं छोड़ता। मेरे पास वही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कथा सुनने से हमारे जीवन में धर्म उतरेगा। और कथा श्रवण करने से
हमारे जीवन में अर्थ आएगा। कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में कामनाओं की पूर्ति होगी और कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमें देखिए, आज तो हमारा पहला दिन था, व्यवस्थाओं को भी जुटाना पड़ा, स्थानीय लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया, उनका मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। और माता बहनों ने भी बड़े आनंद के साथ में कलश यात्रा का हमने आनंद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी भारी संख्या में लोगों ने नाचते कूदते हुए कलश यात्रा में भाग लिया। लेकिन कल का जो समय है कथा का, वो आप लोग भी विचार कर लेना। वैसे हमारा काम तो कथा सुनाना है, आप चाहे जितनी सुनो और जब से इच्छा हो तब से सुनो। लेकिन आज ऐसा आया है 3 बजे से 7 बजे का जो समय है वो बता रहे हैं, 3 बजे से 7 बजे आपको ठीक लगेगा? 3 बजे से 7 बजे तक का समय कल से। लेकिन एक बात आप और सुन लीजिए, सच्चे श्रोता का जो धर्म है वह यह है कि व्यास जी से पहले आकर के स्थान ग्रहण करें, चाहे 5 मिनट पहले आओ। तो आप लोग यहां कल का जो कथा का समय है वो 3 बजे से है, 3 बजे से 7 बजे तक, और आप यहां समय से आए। मेरा कहने का भाव यह है कि आप भागवत जी के प्रथम आरती के दर्शन करें और विश्राम आरती के भी दर्शन करें। तो ये कल का कथा का समय रहेगा। कहने का भाव, कथा सुनने से हमारे जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और यह भगवान का विमल चरित्र है, भगवान की यह कथा, इसे श्रवण करके हमारे मन की व्यथा मिट जाती है और मन हमारा पावन पवित्र हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, ओ सो मोहि पावा। इससे मन हमारा निर्मल बन जाएगा और निर्मल मन के मंदिर में श्री राम के दर्शन पाएगा, श्री श्याम के दर्शन पाएगा। याद रखना, हम कई बार सांसारिक कार्यों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और कथा सुनने बोले हाँ महाराज आएंगे, थोड़ा जरूरी काम है, फ्री होके आएंगे। पर याद रखना, शास्त्र कुछ और कहते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, भैया यदि तुमको नरदेह मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर केवल खाना खाने के लिए नहीं है, केवल सोने के लिए नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नराणाम। भोजन करना, सोना, भयभीत होना और संतान उत्पन्न करना, ये 4 काम पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। और हमारा जीवन यदि इन्हीं 4 कार्यों तक सिमट गया तो हमारे शरीर में पशु शरीर में कोई अंतर नहीं है।
इस मनुष्य शरीर को पाकर हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और मान लो भगवत प्राप्ति न हो सकी तो कम से कम इतनी भक्ति तो सबको करनी चाहिए कि हमें दोबारा भगवान फिर मनुष्य बना दें। इतनी भक्ति तो सबको करनी चाहिए ताकि भगवान की कृपा से हमें दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। क्योंकि याद रखना, यह मनुष्य शरीर हमारे पुण्यों का फल नहीं है। यह मनुष्य शरीर भगवान ने, हमारे ऐसे कर्म नहीं है जो हम मनुष्य बन जाएं। ये तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। कृपा कैसे की? कभी सांप बन गए, कभी बिच्छू बन गए, कभी जल में रहने वाले कोई जीव बन गए, कभी थल में रहने वाला कोई जीव, कभी नभ में विचरण करने वाले पक्षी बन गए। भगवान को दया आ गई। और भगवान को जब दया आई तो भगवान ने देखा 84 लाख का चक्कर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो एक बार तुझे फिर अवसर देता हूं, एक बार तुझे फिर अवसर देता हूं। अवसर क्या है? एक बार फिर मनुष्य बना दिया। और तुलसीदास जी कहते हैं भैया अब के अवसर मिला है, अब मत चूक जाना। इसलिए तुलसीदास जी ने तो लिख भी दिया, देहु धरे को फल यह भाई, देह धरे को फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भैया मनुष्य शरीर मिला है तो सबसे बड़ा मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य क्या है? सब काम छूट जाए पर भगवान का नाम न छूटे। आया है तू कहां से और जाएगा कहां? मन की तरंगे मार ले, मन की तरंगे मार ले, हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले,
हो गया भजन। इसलिए देह धरे को फल है भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सब काम धंधा छोड़ दो यहीं आ जाओ, वो तुलसीदास जी की हिम्मत थी, बोल दिया। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि ज्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा समय तो हम निकाल सकते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई जैसे अपनी ईमानदारी की कमाई में से दसमांश दान के लिए निकालो, उसी तरह 24 घंटे में से भी दसमांश भगवान के लिए निकालो। ये समय का दान है। और याद रखना, धन के दान से जो समय का दान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये उस दिन काम आएगा जब आपके कुछ भी काम नहीं आएगा। ये जीवन की अनमोल सांसें, ये जीवन का अनमोल समय हम जिनके लिए खर्च करते हैं, उस समय पे हमारे काम नहीं आएंगे। जीवन की सांसें और ये अमूल्य समय जिनके लिए हम खपा रहे हैं, वो समय पे हमारे काम नहीं आएंगे। हमारे समय पे बस ये काम आएगा। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। केवल भगवान का नाम ही हमारे काम आता है। पाड़ पड़ोसी अगले पिछले, बदले तो लेंगे। पाड़ पड़ोसी अगले पिछले, बदले तो लेंगे। मरघट तक के बने बराती, ठोक लकड़िया देंगे। बेटा बात ना करेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। तेरी जो घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता, तेरी जो घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता। तू तो अग्नि में जरेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। ये हमारी वास्तविकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच जो है वास्तविकता, ये शास्त्र यही तो सिखाते हैं हमको। भागवत में हमें क्या मिलता है? हमारे जीवन का जो असली स्वरूप है, हमें वह मिलता है। ये भागवत एक दर्पण है। ये हमें बताएगी कि हम कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हम हैं कुछ और मान कुछ बैठे हैं अपने आप को। इसलिए कहा, अब भी सोच समझ ले पगले, करता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले पगले, करता मेरा मेरा। हरि भजन के बिना न नर तेरा होगा ना निर्वेरा। तू तो मही में गढ़ेगो, डंडा परेगो जा दिन काल को। जो हमारे काम आएगा, हम उसी को किनारे रख देते हैं, उसी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ये भगवान की कथा, हमको कुछ नहीं करना, बस इसमें बैठना है, क्योंकि ये सुनने मात्र से कल्याण कर देती है। ऐसी भगवान की कथा की महिमाएं,
यह भगवान की कथा हमें भगवान की गोदी में बिठा देती है। यह भगवान की कथा की महिमा है। सत्संग और कथा की अद्भुत महिमा हमारे विचार, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ स्वच्छ हो जाता है केवल भगवान की कथा। और एक बात और है, जैसे शरीर को अच्छा अच्छा भोजन मिले तो शरीर हमारा बलिष्ठ होगा, पुष्ट होगा। और यदि शरीर को बासी भोजन मिल जाए, बीमार पड़ जाएगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, ऊर्जाहीन हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो चित्त है, इसका भोजन क्या है? सब्जी रोटी नहीं है इसका भोजन। इसका भोजन ये जो यहां बैठ के मिलता है, ये मन का भोजन है, ये आत्मा का भोजन है। इस भोजन को पाकर हमारी आत्मा बलिष्ठ होती है, हमारी आत्मा पुष्ट होती है। और यदि यह भोजन हमारी आत्मा को नहीं मिला, क्षमा करना, यदि यह भोजन हमारी आत्मा को नहीं मिला और संसार की सारी उपलब्धियां हमने पाली, तो समझ लेना हमारी आत्मा बीमार पड़ जाएगी, हमारा मन बीमार पड़ जाएगा। और यदि मन बीमार पड़ गया तो उसके लक्षण क्या है? हम यदि बीमार हो जाएं तो भोजन अच्छा नहीं लगता, ये लक्षण है। तुम्हें बुखार है, तुम ज्वर से पीड़ित हो, डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर कहता है फीवर है, इसलिए तुम्हें भूख नहीं लग रही है, तुम्हारी भूख मर गई है। तो कैसे ठीक होएगा? आप बोले बुखार उतर जाएगा, भूख अपने आप लग जाएगी। उसी तरह यदि हमारा मन, हमारे कान भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहते, मन नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए हमारी आत्मा बीमार है, हमारा मन बीमार है। इसे ठीक कीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मन को भगवान की कथा अच्छी ना लगे। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाई, जैसे ज्वर के बेगते भूख बिदावे जाए। इसलिए अपने आप का निरीक्षण करो, परीक्षण करो, अपने आप को देखो। ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने आप को संसार में ही लगा दिया, जाने की अंतिम समय की तैयारी हमने क्या की है। और कई बार हम लोग सोचते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी समय बहुत है हमारे पास, समय का तो कोई भरोसा नहीं। और श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमारेत आचरित प्राज्ञो भगवान भगवता निह। जवानी में जिसने भगवान का भजन नहीं किया वह बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता। जवानी में जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी वह बुढ़ापे में कभी नहीं सुन सकता। जवानी में जिसने सत्कर्म नहीं किए वह बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में तो कृपणता और बढ़ जाती है, बुढ़ापे में तृष्णा और बढ़ जाती है। यह अभ्यास हमें जवानी से ही करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी रुचि भगवान की कथा में होगी, हमारी रुचि भगवान के भजन में होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए परम दुर्लभ यह भगवान का सत्संग, श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग यहाँ आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो यह भगवान की कथा भैया एक कहते हैं ना, ये भागवत भागीरथी है। इसमें हम लोग 7 दिन तक स्नान करेंगे। आज तो पहला दिन है, कल से होगा चालू। कल से 7 दिन तक आप लोग इस भागवत भागीरथी में स्नान करेंगे। और याद रखना, नाम रूप लीला धाम, ये 4 चीजें हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान के रूप माधुरी का आनंद हमको मिलता है। नाम लो, नाम बोलो,
नाम सुनो तो भगवान की रूप माधुरी दिखने लग जाएगी। ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं। नाम रूप तक पहुंचा देता है और रूप भगवान की लीला तक पहुंचा देता है। और एक बार यदि भगवान की लीला में प्रवेश कर गए तो जिस जगह हम बैठ जाएंगे वो जगह ही धाम बन जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कबीर जी कहते हैं ना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। नाम का आश्रय ले लीजिए, वो नाम हमें रूप तक पहुंचा देगा, और रूप का आश्रय ले लिया तो रूप हमें भगवान की लीला तक पहुंचा देगा, और जहां भगवान की लीला हो जाए वही धाम बन जाता है। हम 7 दिन तक यहां बैठकर भगवान की लीलाओं का गान और पान करेंगे, और 7 दिन तक मैं आपको बता दूं, ये जो भूमि है ना यहाँ की, 7 दिन तक यह भूमि ही श्रीधाम वृंदावन बन जाएगा। वृंदावन का अर्थ भी, वृंदावन का अर्थ कई अर्थ होते हैं, लेकिन वृंदा का एक अर्थ होता है, वृंदा माने तुलसी। तुलसी का जो वन है उसको कहते हैं वृंदावन। तुलसी माता भी चलकर आ गई वृंदावन से यहाँ, तो यह भूमि वृंदावन बन गई। और 7 दिन तक भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का आप लोग आनंद लेंगे, तो इसलिए भी यह भूमि वृंदावन बन गई है। तो हम ऐसे इस भाव को लेकर के यहाँ बैठे कि हम श्री धाम वृंदावन में बैठकर ही भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद, सत्संगति मुद मंगल मूला। यह है भगवान की कथा की अद्भुत महिमा। देखिए, अब आज मुझे ऐसा लग रहा है, अब थोड़ा बहुत आपको जो प्रसाद मिला आज, भाव केवल इतना है, भैया कथा की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। हम गंगा जी में स्नान करने जाएंगे, यहां से चलकर जाना पड़ेगा, और हम कहें गंगा मैया समय नहीं है आजकल, हो सके तो हमारे यहीं आ जाओ, आप में स्नान कर लें, संभव है? नहीं आएंगी। आपकी गरज पड़े तो आप जाओ, वहां जाके स्नान कीजिए, गंगा मैया यहां नहीं आएंगी। लेकिन ये भागवत रूपी गंगा कितनी अद्भुत है, जहां कोई प्रेम से बुलाए वहीं जाकर बहने लग जाती है। और विशेषता है, गंगा जी में स्नान करने के नियम बहुत हैं। ऐसे ही जाके कूद पड़ो तो कोई फल नहीं मिलेगा। देव नदी है, देव नदी में स्नान करें तो कूद के स्नान नहीं किया जाता। देव नदी में स्नान करो
तो जिधर से गंगा जी आ रही हैं उस तरफ पीठ करके स्नान मत करो। गंगा जी में स्नान करो तो स्नान करने के बाद स्नान करो। गंगा जी में स्नान करो तो देव नदी को कभी भुजाओं के बल से पार नहीं किया जाता, उसमें तैरते नहीं है। देव नदी में स्नान करो स्वच्छ पवित्र भाव से, और स्वच्छ पवित्र शरीर से ही गंगा जी में स्नान किया जाता है। तब जाकर के कहीं गंगा मैया फल देती है। पर कुछ लोग बड़ी भारी गलत फहमी में रहते हैं महाराज, बड़े पाप कर्म किए महाराज। अब कहां जा रहे हो? गंगा जी में डुबकी लगाने। क्यों? हल्के हो जाएंगे। बड़े पाप कर्म किए, लदे हुए हैं सिर पे, गंगा जी में 2-4 डुबकी मारेंगे, सब पाप बह जाएगा, फिर पाप करने लग जाएंगे। एक आदमी तो इतना अजीब, वो कहता महाराज हम दिसंबर की लास्ट वीक में स्नान करने जाते हैं गंगा जी में। हमने कहा क्यों? का पूरे साल जो भी पाप हुआ, जो भी सब छूट जाए, फिर जनवरी से बढ़िया। आप इस धोखे में मत रहना। आपने एक मोटी सी कहावत सुनी है ना, एक फक्कड़ साधु थे, वो कहा करते थे, किसी ने गंगा जी से पूछा इतने लोग आकर के आप में स्नान करते हैं, सब लोग अपने पाप छोड़ के जाते हैं, आप क्या करते हैं उन पापों का? गंगा जी बोली हम क्या करेंगे, हम तो सब इकट्ठे करके समुद्र में ले जाके फेंक देती हैं। सागर से पूछा जब आप क्या करते हो? सागर ने कहा हम क्यों रखेंगे, हम सबको इकट्ठा करके बादलों को दे देते हैं, ले जाओ। अब बादलों से जाके पूछा आप क्या करते हो? बादल बोले हम किसी के पाप अपने पास क्यों रखें। फिर बोले जिसके पाप उनके घर की छत पे जाके फेंक देते हैं, तुम्हारे तुम ही संभालो। गंगा मैया में छोड़ा, वो सागर में गिर गए, सागर ने लेके बादलों को दे दिया, और बादलों ने आके हमारी घर की छतों पे फिर फेंक दिया। ये भाव बड़ा सुंदर है। हम लोग ये सोचते हैं ना कि गंगा जी में जाके स्नान करो पाप धुल जाएंगे, कभी नहीं धुलेंगे। जब तक प्रायश्चित्त की भावना से स्नान न किया जाए तब तक हमारे पाप नहीं धुलेंगे। एक आदमी गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा था, ट्रेन में बैठा, एक महात्मा जी से दंडवत प्रणाम हुई। महात्मा जी बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा जी नहाने जा रहे हैं महाराज, बड़े पाप किए। क्या करते हो? चोरी करते हैं। अच्छा, अब सोचा कि बहुत ज्यादा हो गया, अब गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। अब महात्मा जी ने देखा कि ट्रेन में किसी का बटुआ चुरा रहा था। महात्मा बोले भले आदमी, तुझे शर्म नहीं आती है? गंगा जी स्नान करने जा रहा है और फिर भी चोरी नहीं छोड़ रहा। उसने कहा बोले महाराज हमने सोचा कि गंगा जी तो जा ही रहे हैं, पाप तो धुलने ही हैं, जाते जाते और कर जाओ 2-4। ऐसा नहीं है। गंगा जी में पाप कब धुलते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और गंगा मैया कहती है कि शास्त्र में जो नियम बताए उन नियमों का पालन करते हुए तब स्नान करो तो पाप कटते हैं। ये बात सच है, झूठ नहीं है। लेकिन उन नियमों का पालन करने की क्या चले, कोई जानता भी नहीं है। लेकिन ये भगवान की कथा कैसी गंगा है, यहां कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति, कोई नियम नहीं। नहा के आ जाओ तो बढ़िया, बिना नहाया के बैठ जाओ तो भी बढ़िया। कोई जरूरी नहीं है आप स्नान ही करके आओ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप कहो कि पंडित जी से छूट मिल गई है अब तो 7 दिन की छुट्टी करो। मतलब करते हो, करना चाहिए स्नान, रोज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नहीं स्नान करने वाले को ज्यादा फल मिलेगा और जिसने नहीं किया है उसको कम मिलेगा। ये भगवान की कथा हमारे अंदर की सफाई करती है। इसीलिए कहा गया है पूछ्यू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक
जग पावनी गंगा। ये पूरे संसार को पावन करती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं पुनाति भुवनत्रयम्, यह भगवान की कथा पूरे संसार को पवित्र करती है। अरे और तो और पशु पक्षी वृक्ष ये भी भगवान की कथा से पुष्ट हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है। और देखो जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, जितने भी बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए, उन सब को भगवान और भगवान का प्रेम केवल भगवान की कथा से मिला है। इसलिए ये भगवान की कथा अद्भुत है। हम इस ज्ञान गंगा में, इस भागवत भागीरथी में स्नान करें और आनंद लें। आप भी आइए और अपने पड़ोसियों को भी लाओ। आप जानते हैं भागवत में लिखा है स्वयं कथा सुनो, स्वयं कथा सुनो, बहुत अच्छी बात, लेकिन हमारे माध्यम से किसी और को भी भागवत कथा सुनने के लिए मिल जाए तो वो जितनी देर बैठकर भागवत कथा सुनेगा उसके पुण्य में से कुछ अंश हमको भी मिलेगा, क्योंकि हम माध्यम बने उसे यहां तक लाने में, हम माध्यम बने हैं। और देखो ये एक बहुत बड़ा धर्मस्व तत्वम निहितम गुहा, ये बहुत गहरी बात है। हमने यदि किसी को कोई रस्सी दे दी और उस रस्सी से उसने गलत काम करना शुरू कर दिया तो पाप का कुछ अंश हमको भी मिलेगा। हमने किसी को भोजन करा दिया और उसने भोजन करने के बाद यदि उसने पाप कर्म करने लग गया, उसे वो शक्ति मिल गई पाप करने की, तो पाप का कुछ अंश हमको भी मिलेगा। इसी तरह हम यदि हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति पुण्य में लग जाए, कथा में लग जाए, सत्कर्म में लग जाए, धर्म के कार्य में लग जाए, तो वो जितनी देर तक वो धर्म का कार्य करेगा, पुण्य का कार्य करेगा, कथा सुनेगा, उसका कुछ अंश फल हमको भी मिलेगा। स्वयं आइए, दूसरों को भी लाओ, और ऐसे नहीं तो किसी बहाने से ले आओ, लाके बिठा दो एक बार, फिर तो वो सुनेगा ही सुनेगा, ताकि उसका भी मन पवित्र हो और भगवान की कथा का हमको आनंद मिले। इसी के साथ बाग पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित। कल आप ध्यान रखना 3 बजे से 6 बजे तक, समय ठीक है ना? 3 बजे से 6 बजे तक ठीक है? 1 घंटे और, हाँ बढ़ा देंगे। देखो 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, आप 6 बजे तक सुनो तो भी अच्छा है, 7 बजे तक सुनो तो भी अच्छा है, 8 बजे तक सुनो तो भी अच्छा है। आप जितनी देर सुनना चाहो सुन सकते। कल 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। केवल 6 बजे का समय इसलिए दिया है कि सर्दियों का समय है, माता बहन दूर दूर से आती हैं तो वो समय से अपने घर पहुंच जाए, इसीलिए ये समय रखा गया है 3 बजे से 6 बजे तक। और हम भाइयों का तो सम्मान करते ही हैं, पुरुषों का तो है ही, लेकिन कथाओं की शोभा माताओं से बढ़ती है। और माताएं समय का बड़ा ध्यान रखें, स्वयं भी आएं और अपने पड़ोसियों को भी लाएं। सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। ये भागवत की कथा है ना, ये हमारे घर की कथा है। ब्रजवासी जो होते हैं ना, वो भगवान की कथा उनके घर की कथा है, इसलिए आपको बहुत आनंद आएगा। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ कथा सुनने के लिए आएं। और एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा, देखो माताओं, आप सब जानती हैं प्राय श्रीमद् भागवत कथा होती रहती है। गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, वो डॉक्टर अलग हैं, वैद्य अलग हैं, डॉक्टर मत समझ लेना आप, वो डॉक्टर अलग हैं जो 1000 रुपए फीस के लेते हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। वो वैद्य जो परोपकार के लिए दूसरे के दुख को दूर करते, वो वैद्य है। गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ, वैद्य के पास, किसी ब्राह्मण के पास श्रीमद् भागवत कथा
सत्संग में, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुलसी ले आओ, फूल ले आओ, प्रसाद ले आओ, कुछ भी ले आओ। कुछ नहीं मिले जल्दी जल्दी में तो एक तुलसी का पत्ता ही ले आओ और वह लाकर भगवान के चरणों में समर्पित करिए। आप भरे हाथ आओ और आप भरे ही हाथ जाओ, यही हमारी भगवान से कामना है। यहाँ आप प्रेम से आइए और प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लीजिए, हमको बहुत आनंद आएगा। कल आप सब लोग श्रीमद् भागवत के कथा का महात्म्य श्रवण करेंगे और मैं आपको प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत में जो विशेष प्रसंग हैं उनकी बारीकी से आप लोगों को मैं गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्मा वर्णन है और क्यों लिखा व्यास जी ने इसको 6 अध्यायों में, इसकी विशेष व्याख्या हम लोग कल सुनेंगे। और ये 6 अध्याय हमको क्या संकेत देते हैं, एक एक अध्याय बड़ा सार गर्भित है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, जिसमें 17,999 श्लोकों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की, एक श्लोक की रचना नहीं की। एक श्लोक वो भगवान की बंसी से प्रकट हुआ है, वो कौन सा है वो कल आपको मैं बताऊंगा। एक श्लोक भगवान की बंसी से प्रकट हुआ, 17,999 श्लोकों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की और उन्होंने 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन किया। इन 6 अध्यायों का क्या महत्व है यह हम लोग कल सुनेंगे और भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, इसके श्रवण करने से क्या फल मिलेगा, हमसे पहले किसने सुनी और कहां से इसका उद्भव हुआ है। 2 परंपराएं हैं भागवत कथा की, एक आकाशीय परंपरा, एक पाताल की परंपरा। आकाश की परंपरा के आचार्य ब्रह्मा जी, नारायण से ब्रह्मा को मिली, तो इन परंपराओं का भी विश्लेषण आपको कल श्रवण करने के लिए मिलेगा और भागवत जी के 6 अध्यायों का महात्मा आपको कल सुनाया जाएगा। आप सभी समय का ध्यान रखें। आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद में ठाकुर जी की आरती हम लोग बड़ी प्रेम से करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।